चाचा अपना नाम बताइए। हमारा नाम गजराज मौर्य। आप क्या लगते हैं आलोक के चाचा? चाचा लगते हैं। तो जो घटनाक्रम हुआ है जी। इससे क्या लगता है कि आने वाले समय में कोई अपनी बहुओं को पढ़ा पाएगा कि नहीं? बिल्कुल हिम्मत छूट गई है। हाँ, हिम्मत छूट गई है। मैं बताया ना आपसे कि मेरी भी बहू पढ़ रही है, MA कर चुकी है, BTC कर चुकी है, लेकिन हमारी हिम्मत खुद घट गई है कि हम उसको और आगे बढ़ा दें। हिम्मत हमारी घट गई है। ज्योति के बारे में बताएं कि कब उनकी शादी हुई और किस तरह 2010 में उनकी शादी हुई जी। और शादी होने के बाद वह जब आई तो उन्होंने कहा कि हमारा पढ़ने का इच्छा है, तो आलोक ने कहा कि भाई ठीक है, हम तुमको जितना हमसे सफरेगा, जितना आगे जाओगी हम तो तुमको आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है। उन्होंने मेहनत किया, यहाँ तक कि नमक रोटी खा करके बेचारा उनको पढ़ाया। अब पढ़ाने के बाद जब SDM बना दिया, बनाने के बाद कुछ समय के बाद 2 बच्चियां पैदा हुई। तब तक आलोक खराब नहीं थे, आलोक का परिवार खराब नहीं था, माने ज्योति के सास और ससुर खराब नहीं थे, ये उनकी दादी बैठी हुई हैं, तब तक अच्छे थे। अगर तुम PCS कर चुकी हो, यह सोचने की बात है, तो जानते हो कि मेरे पति बहुत छोटी सी नौकरी कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास तो पावर था, उसको भी आगे बढ़ा दिए थे। जैसे तुमको कर्ज लेकर के किसी तरह से आगे बढ़ाया, उससे से तुम उसको आगे बढ़ा सकते थे, तुम्हारे पास तो पावर था। तो इस घटना से पूरा आपका गांव समझिए बिल्कुल दहल चुका है। हाँ, इतना कष्टमय है कि यह समझ लीजिए कि मृत्यु अच्छी है, लेकिन बार बार ये बात जो है अच्छी नहीं लग रही है। पूरा देश जान गया। अरे तुमको तो खुद सोचना चाहिए कि मैं एक शिक्षित, आज शिक्षक वर्ग के लोग चाहे महिला हों चाहे पुरुष हों, जब ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं तो अशिक्षितों की क्या ले जाए? आप बोलिए ना, अशिक्षित लोग अगर कर रहे हैं तो उन पर आप कौन सा सुधार लाएंगे? तो आप भी अपने बहू को आगे नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं? बिल्कुल हमारी हिम्मत घट गई है। हाँ, एकदम बिल्कुल साफ शब्द में कह रहे हैं कि हमारी हिम्मत घट गई है। इस घटना ने पूरा मतलब पूरा झकझोर दिया है इस घटना। लेकिन तभी भी बहुत से लोग आपके साथ हैं, ऐसा नहीं है? नहीं तो ये तो बहुत खुशी की बात है, साथ हैं, हमको बहुत खुशी की बात है। अगर हम सत्य हैं, लेकिन सिर्फ बहू नहीं साथ में है, तो बहू हम कौन सा भरोसा, उस पर कौन सा मुहर लगा है भैया, आप बता दीजिए ना। सब लोग कहते थे कि आदमी जो है धोखा देता है, आदमी धोखा देता है, यहाँ गया वहाँ गया, लेकिन आज एक महिला ने इतना बड़ा धोखा दे दिया। कभी आई हैं वो, यहाँ रही हैं? बस 1 घंटे 2 घंटे के लिए कभी आई होगी। और कब से संपर्क आप लोगों का उनसे टूटा है? करीब अब तो यही घटना जब हम लोग सुने हैं तब से जो है एकदम संबंध विच्छेद हो गया। बिल्कुल विच्छेद होना ही होना है। पढ़ाई का मतलब, शिक्षा का मतलब कुछ होता है। शिक्षा का मतलब है समाज को आगे बढ़ाना, ना कि समाज को पीछे खींच लेना। ये तो बिल्कुल समाज को पीछे खींच लिया, अपनी तरफ से गड्ढे में डाल दी। तो इसके पहले आप लोगों की बातचीत होती थी उनसे? देखिए भैया, हम दूर रहते हैं और हमारे भाई साहब हैं, हम दूसरे पिता के लड़के हैं, ये दूसरे पिता के लड़के हैं। हमसे हम उसके शक्ल को भी नहीं देखे थे, मतलब कि कैसी उसकी शक्ल है। ठीक है ना। चलिए, क्या नाम आपका है? पिंकी। तो ये बताइए, जो ज्योति और ये आलोक वाला कांड हुआ, उससे क्या महिलाओं की शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा? लोग अपने घर की बहुओं को पढ़ाने में पीछे हटेंगे? देखिए, सोच की बात है। अगर मतलब जिसको विश्वास होगा अपनी बहू बेटियों पे तो वो मतलब भेजेगा, लेकिन ऐसा काम ये कर ही दिए हैं कि अब तो विश्वास लगभग सबका उठ ही गया है। बाकी अब रही बात मतलब पढ़ाने की, तो जिसके ऊपर मतलब विश्वास रहेगा अपनी बहू बेटियों पे बहुत ज़्यादा, तो वही भेजेगा। हमारे गांव में तो ऐसे ही हर जगह चर्चा चल रहा है, मतलब जहाँ भी देखो मतलब उन्हीं की बात हो रही है, SDM मतलब सही बात। हमारे गाँव में सभी लोग डर रहे हैं पढ़ाने से। हाँ, डर रहे हैं, हमारे गांव में डर रहे हैं लोग। जब ये SDM बनी तो आप लोगों को खुशी महसूस हुई होगी? बहुत ज़्यादा। भाई भाभी हैं तो खुशी नहीं होगा? बहुत खुशी हुई थी। आज स्थिति एकदम विपरीत हो गई है, एकदम पूरा मतलब बहुत अजीब लग रहा है सुन के, और मतलब बुरा भी लग रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। मतलब वो गलती की है तो मतलब सारी लड़कियां बदनाम हो रही है ना उनके चलते। अच्छा, हाँ ठीक। पिंकी, जो ज्योति और आलोक जी वाला कांड हुआ, तो क्या लगता है इससे क्या महिलाओं की शिक्षा प्रभाव पड़ेगा? लोग अपने घर की बहुओं को पढ़ाने में पीछे हटेंगे? नहीं, देखिए, 5 उंगली बराबर नहीं होती है। जिसको अपने फैमिली वालों पर विश्वास होगा, भरोसा होगा, वो तो पढ़ाएगा ही, और जिसको नहीं होगा वो नहीं पढ़ाएगा। बस लेकिन ये तो झटका तो लगा लोगों को। बिल्कुल झटका लगा ही है।
लगाइए। और बाकी जो लड़कियां पढ़ रही थी जाके एसडीएम की तैयारी कर रही थी, उनको मतलब उनके घर वाले बुलाएं कि नहीं पढ़ना है, तुमको भी वही करना होगा, तो तुम नहीं करोगी वो सब, बस बुला लिए घर पे डायरेक्ट। तो ये जो हुआ है कांड, इससे पूरे गांव में आपको लोग किस नज़र से देखती हैं? जैसे पूरा देश में चर्चा ऐसी की हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल है, वायरल चल रही है ना इस टाइम वो। हाँ। तो क्या किसको क्या महसूस देखें करती हैं आप लोग? हम? हाँ। देखिए हमको तो कुछ नहीं महसूस करना है भाई, जो किए हैं उनको महसूस करना है, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? जो किए हैं अपना वो समझेंगी, हम लोग को थोड़े ना उसमें कुछ कहना है। ठीक। अजय, आपका नाम क्या है? उषा देवी। अच्छा, ये बताइए, जो ज्योति और आलोक वाला कांड हुआ है, इससे महिलाओं की शिक्षा पर कितना प्रभाव गांव के पड़ेगा? बहुत मेहरारू पे अथुआ हो गल, रुकावट हो गई, सब मेहरारू अब बेकार हो गई। नहीं केहू की हिम्मत ना करी पढ़ावे लिखावा का, नहीं। एक तालाब में एक की मछली गंदा करती है, सब मछली नहीं गंदा करती है। तो लेकिन इस घटना के बाद सबको सबक मिल गया। हाँ, सबको सबक हर औरत के मिल गया अब। हर जमाने की आदमी लोग अब डर हो हर औरत से ना। तो गांव में क्या चर्चाएं हैं? यही चर्चा है चारों कि तरफ। हाँ कि अब नहीं, अब स्टीम हो के जब ऐसे कह देनी तो नहीं पढ़ा का करी है। अब पढ़ी है ना, पढ़ी अपने न बहू के केहू पढ़ावे चाहिए, न बेटी के पढ़ावे चाहिए। ठीक। चाची, आपका नाम क्या है? नाम आपका? जय बुन्नेसा। अच्छा, ये बताइए, जो ये घटनाक्रम हुआ, क्या कहेंगी आप? तो पारिवारिक हैं उनके, हाँ क्या जी। कहेंगे इस पर? का कहीं भैया, सब तो देखत हवा जौन होता तो लोग के अगुआ है। गलत भइल ना? गलत बहुत करिए है। हमार भैया का कह के उत्सवा कैल, उन्हें डीएम कैल। जब सदिया भरल तब ठीक रहनी, दूठ बच्चिया हो गई नहीं तो ठीक रहनी, नौकरी पा गई नहीं ठीक रहनी। तो ऐसा घटना उन्हें ना करे के चाहत रहा है। जब ठेस पहुंचल ऐसे पूरे गांव के? हाँ? बहुत दुख पहुंचल है। सबके दुख हो गल बाबू। गांव पूर के पीठन एतरी दूर ले, 2-4 कोस के माने ले, सब थूकत है, सब कहत रहा कि ऐसा ना करे के चाहत रहे। भैया पढ़ौले लिखौले लोगन, अब आलोक के छोड़ देनी तब आलोक बढ़िया रहा, अब आलोक खराब हो गई ना है। यह कुल है भैया। तो अब आगे क्यों अपने बहू को पढ़ाए ऐसे? ना, अब कब पढ़ाई? जब ऐसा डीएम हो के ये काम कह देनी बच्चा, तब केहू पढ़ाई का? अब हम ना पढ़ाई, ना पढ़ाई का पढ़ाई? ऐसे पूरा झटका लगा पूरे गांव को। हाँ हाँ, गांव में हलचल मच जात है भैया की कौनो बात है न। हमार भैया केहू के अड़ोसे पड़ोसे के हन, केहू के न बोले के न चाले के, इतनी धन लुटा जा दुआरे से, बाकी केहू के बोलता ना। ऐसा सीधा आदमी हूँ भैया। ठीक। और लड़कों को सीधा रहना है। हाँ, लड़कों को रहना, बच्चा न केहू के मारब न गरियाब न कुछ करब, अपन पढ़ले लिखले से मतलब उन्हें लोग के रहल है। ठीक। हाँ।